एक चीज ये समझ लेना, जो महापुरुष भगवान में लीन हो गए उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आप पुकारोगे तुकाराम तो श्री कृष्ण तुकाराम बनकर तुम्हें दर्शन देंगे। आप पुकारोगे रामकृष्ण परमहंस तो श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस बन के दर्शन देंगे। वो शरीर पांच भौतिक या चिदानंद एक बार जो धारण हुआ वो अंतर ध्यान हो गया। अब जो आप आकांक्षा करोगे तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख, वो प्रभु ही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। ध्यान रखना, जो भगवत प्राप्त हो गए वो भगवान, और उनमें इतना विभेद नहीं रह जाता, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। अब आकांक्षा करोगे कि हमको अमुक संत के दर्शन हो तो भगवान अमुक संत का रूप धारण करके आ जाएंगे। जैसे अभी आकांक्षा की मुझे पत्नी चाहिए तो भगवान पत्नी रूप में है, पहचान लो। भगवान पुत्र रूप में है, भगवान पति रूप में है, भगवान माता पिता रूप में है, भगवान चराचर रूप में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मानी नहीं जानी, दिखाई दे रहे सब में भगवान है। तो हम जिस संत महापुरुष की आकांक्षा करते हैं तो हमारे भगवान हमारी भावना के अनुसार उस संत के रूप में दर्शन देते हैं। उस संत का अब स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रहा, भगवान के सिवा उसका कोई अस्तित्व नहीं, तभी तो जीवन मुक्त होता है। तो भगवान ही आकर उस संत के आकार को धारण करके दर्शन देते हैं। आगे क्या प्रश्न है? का भाव ये है कि वे उन्हें दर्शन देने आए। ये अज्ञानी जानता है कि मैं उस कोटि का महान भक्त नहीं हूं, परंतु मैंने भी हृदय से पुकारता हूं, फिर भी मेरे गुरुदेव मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे उसी रूप स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे? वो व्याकुलता चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम काशी में थे तो हमें भाई जी की वाणी मिली, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इतना उस वाणी में भक्ति का आकर्षण की ज्ञान मार्ग में थे, एकदम मन हमारा आकर्षित हुआ। फिर भाई जी की सारी वाणियां चाह की कि मुझे मिले, तो मिलता गया संयोग। जब भाई जी की जीवनी मिली, बस लगा कि आज भाई जी से मुझे साक्षात्कार करना है। भारी व्याकुलता, गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, बस न खाना न पीना, व्याकुलता। बस देखा ऑफिस में भाई जी बैठे हैं, राधा बाबा बैठे हैं। भाई जी ऐसे चश्मा उठाए, बोले क्या बात है? तो भाई जी की तरफ देखा, पुलकित है एकदम, हमारा शरीर पुल। हम केवल इतना पूछ पाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो उन्होंने चश्मा ठीक किया और कहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। काफी देर तो आनंद में मगन रहे। फिर ये प्रश्न चलता रहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तब अंदर आया कि जब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अलावा तुम्हारे हृदय में कोई स्फुरण नहीं होगा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब हम इतने विकल हो जाते कि अब जिया नहीं जाएगा, तब उनका साक्षात्कार होता है। अभी हम जीने की दशा में हैं, जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, रियासिक का मग्न आ रहा है। हमारी भक्ति कितना है? हलवा पूरी खा के रात दिन वैसे मगन कट रहा है, ऐसी कोई भक्ति? जब भक्ति विराग्नि अंदर जरूर, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा,